अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। आप जिस कदर हमें दीन मुश्किल करके बताया गया है उस कदर दीन मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल कर रही हूँ, मुझे फ़ील हो रहा है ये मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमारा शुरू से एक माइंड सेटअप बना देता था दीन बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं था। लेकिन दीन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो उम्मीद है आप सब मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, आपको बहुत सारी नई वीडियोस, नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, कुरान के बारे में नया कुछ जानने के लिए पता चल रहा होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो मुझे मेरे दिल को लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं कुरान की आयत को पढ़ रही हूँ, उनका तर्जमा, उनकी तफसीर। तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। हम कुरान को 4-5 तरीक़ों से पढ़ रहे हैं। पहला, हम कुरान का एक एक हरफ का तर्जमा पढ़ रहे हैं, और उसके फिर सेकंड उसकी वो रूट वर्ड्स पढ़ रहे हैं, और फिर तफसीर पढ़ रहे हैं, तजवीद पढ़ रहे हैं, कुरान को हिफ्ज़ कर रहे हैं। और देखिए 5 तरीके से हम कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान का तलफ़्फ़ुज़ अच्छा कर रहे हैं, कौन सा वर्ड कहाँ से अदा करना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये इतनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है जो मुझे मिल रही है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, मेरे बहन भाइयों को तौफीक दे कि हम सब कुरान की तालीम को सीख सकें, उस पर अमल कर सकें। ये बहुत बहुत खूबसूरत किताब है, इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ है। ये हम सबको रहनुमाई, हम सब की रहनुमाई करता है। इसमें आपका मेरा हम सब का जिक्र है। तो ये हमें गाइडलाइन देता है, हर चीज़ की गाइडलाइन होती है ना, कि हमने ये चीज़ कैसे करनी है, या किसी हम फैशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें वो गाइडलाइन देता है कि वो डिज़ाइनर के आप ऐसे कपड़े पहनो। तो कुरान हमें गाइडलाइन दे रहा है ज़िंदगी गुजारने के बारे में। सुन्नत हमें बता रही है हमें ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, माशरती तरीके से कैसे, समाजी तरीके से, ख़ानदानी तरीके से, आप मैरिड हैं उस तरीके से, आप यंग हैं उस तरीके से, सब के बारे में हमें गाइडलाइन मिल रही है। तो इससे बेहतरीन गाइडलाइन कोई हमें दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों को अच्छी बात करते थे, उनका इखलाक इतना अच्छा था, इस कदर अच्छा था। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनके इखलाक को फॉलो करना चाहिए। तो हमें ऐसा हम जैसे वो बात करते थे, हमें सर्च करना चाहिए वो कैसे बात करते थे, उनके लहजे में कैसे नरमी थी, वो कैसे बात करते थे, उनका तरीका क्या था, वो कौन कौन सी बातें करते थे। और हमें सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नबी हैं, वो हमारे आखिरी नबी हैं। हमने उनकी सीरत को फॉलो करना है, हमें उनकी सुन्नत को फॉलो करना है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और ये महीना 12 रबीउल अव्वल का है, ये बाबरकत महीना है। हमें इसमें मतलब कि नबी पास उनकी सीरत पढ़नी चाहिए, और जितनी सीरत आप इस महीने में पढ़ लो उस सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। पूरा साल हमने अप्लाई करना, फिर आपकी रिवीजन होगी 12 रबीउल अव्वल में। तो आप फिर उस सारी बुक को पढ़िए, सारी सुन्नत को पढ़िए, आप हदीस की बुक्स को पढ़िए। तो हमारी हर साल ऐसे रिवीजन होती रहेगी, और पूरा साल हमें कोशिश करते रहना हम नबी की सुन्नत को ऐसे फॉलो करें, ऐसे फॉलो करें। हमें ऐसे तोहमात में नहीं पढ़ना चाहिए, बिदअत में नहीं पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह हमें इन सबसे बचना है और नबी की सुन्नत को फॉलो करना है। तो मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 263 के बारे में बताना चाहती हूँ। उसका तर्जुमा है, अच्छी बात कहना और दरगुजर करना इस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे किसी तरह की अजियत पहुँचाना हो, और अल्लाह बहुत बेपरवाह और बेहद बुर्दबार है। तो इसमें क्या कहा कि अच्छी बात करना, किसी को अच्छी चीज़ बता दो। अगर आप सदका नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी को अच्छी बात बताना भी सदका है। तो अच्छी बात से आप दरगुजर कर दो, माफ़ कर दो। अगर कोई आपको बुरा कह रहा है, सब्र कर जाओ, कुछ नहीं होता, आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर दो, उसका अजर है, हमें क़यामत के दिन मिलना है। हमें ये छोटी सी दुनिया से क्या चाहिए, ये क्या 80 साल के हम जिंदा रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 80 साल जिंदा रहेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता हम कितने साल जिंदा रहेंगे, कितने मिनट जिंदा रहेंगे, कितने सेकंड जिंदा रहेंगे।
ہمیں نہیں آئیڈیا، اور پھر بھی ہم اس دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا، ہمیں آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے. وہ زندگی بہت لمبی ہوگی، بہت زیادہ لمبی ہوگی، نہ اس میں کوئی غم ہوگا، نہ ہمیں موت آئے گی. ہم جس حالت میں اٹھائے جائیں گے ینگ ہوں گے، وہاں ہم بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، ہمارے پاس گھر ہوگا، ہم اچھے یہاں کے اعمال وہاں کا مال ہوگا ہمارا، اس سے ہم جو چاہے خرید لیں. ابھی تو وہ چیزیں ہماری امیجنیشن میں ہوں گی اور وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گی اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارا عمل اچھا ہوگا، ہماری نیت اچھی ہوگی، ہمارے کام اچھے ہوں گے، بالکل سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق ہونے چاہیے. یہ چیزیں ہمیں ہمیشہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ایسی نہ کہ بری چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو اچھی بات کہنے سے مراد یہاں کسی کو اچھی نصیحت کر دو، اچھی بات بتا دو. ایسے قرآن کی آیت میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اچھی بات ہے کہ قرآن کا نالج میں خود پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ اس چیز کو پروموٹ کریں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیکسٹ پہنچائیں گے، اسٹیٹس لائیں گے، شیئر کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی، میرے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ. کیونکہ مجھے اپنا بھی خیال ہے، اپنے ایمانی ساتھیوں کا بھی خیال ہے، آپ کا بھی خیال ہے. آپ میری فیملی ہے، میرے بہن بھائی ہیں، ہم سب مل کے اعمال اکٹھے کر لیں گے. ہم سب بہن بھائی ہیں، تو ہم سب کو مل کے اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں بری چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہم مل کے جنت میں جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، وہاں کھائیں گے، وہاں ہم بہت مزے کریں گے، کیونکہ وہ زندگی ہماری بہت لمبی ہوگی، نہ اس میں موت آئے گی. اور سیدنا ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرے. تو لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو پھر کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دے. تو لوگوں نے کہا اگر وہ اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو آپ نے فرمایا کسی کو اچھی بات بتا دینا اور بری بات سے باز رکھنا، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. تو میں آپ کو اچھی بات یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے. آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اس میں اپنے راستے نہیں نکالیں گے. ہمیں نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اصحابہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. وہ کیسے عمل کرتے تھے، وہ نبی سے باتیں سن کے کیسے ان پر عمل کرتے تھے. وہ کیسے کہہ دیتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم آتا تھا فوراً سر جھکا دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو ہم بھی کہیں گے ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اللہ کا جو حکم آیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے اپنا سر جھکا دینا ہے اللہ کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ رزق دیتا ہے. تو رزق دینے والی وہ ذات ہے، وہ کافروں کو دے رہا ہے، یہودیوں کو دے رہا ہے، عیسائیوں کو دے رہا ہے، مسلمانوں کو دے رہا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے، پرندوں کو دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پیدا کی ہے پوری کائنات، تو میں ہی رزق دوں گا. تو رزق کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن جو مسلمان مومن ہیں، جو اللہ کے راستے پر عمل کرتے ہیں، ان کو قیامت کے دن بھی اس کا اجر ملے گا. کفار، یہودی، مشرکین، ان کا صرف دنیا میں حصہ ہے، آخرت میں کوئی نہیں، ان کے لیے کوئی جنت نہیں. تو ہمیں آخرت میں جنت چاہیے. دنیا کی جنت کا کیا کرنا، دنیا کوئی جنت ہے؟ وہ تو ہم نے کل نہ کل، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں چھوڑ ہی دینی ہے. ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے اپنے خوابوں کا گھر، شیش محل خریدنا ہے. تو انشاءاللہ ہم ضرور خرید دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. اور میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ میری خود کی ذات سے ریلیٹڈ ہے. تو میں نے ایکسپیرینس کیا جب میں انون نہیں گئی تھی، قرآن کی اتنی تعلیم کے بارے میں پتہ نہیں تھا. جب کوئی مجھے دعا دیتا تھا تو کبھی اس کی دعا کو اتنا پریفر نہیں کیا تھا. اچھا ہاں، ہم جب کوئی کہتا تھا میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں یا قرآن پر عمل کروں، اچھا ہم بھی کر لیں گے کیا ہے، کر لیں گے، ہم ایسے ہی کہتے تھے. تو جب اللہ نے توفیق دے دی نا، وہ اس کا مزہ بہت علیحدہ ہے. اور مجھے بولنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے میس کمیونیکیشن رکھ لیا. اس قدر شوق تھا کہ میں میڈیا جوائن کروں گی اور میں ایک نیوز کاسٹر بنوں گی اور میں اس قدر بولوں گی. تو آپ کو پتہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کے لیے چننا ہو وہیں آپ پہنچتے ہیں. تو میں نے سوچا نہیں تھا. میری ساری دوستیں
MPhil मैथ कम्युनिकेशन कर रही हैं या कोई कुछ कर रहा है। तो एक मैं बाहर अल-नूर में चली गई और 6 साल से सोच रही थी कि मैं अच्छा यूट्यूब चैनल बनाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, अपनी व्लॉगिंग किया करूँ, बट तौफीक मुझे अब मिली। बोलने का मौका तो तब था, लेकिन नहीं, अब मुझे अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में बोलने का मौका दिया। मैं अल्लाह के बारे में बोल रही हूँ, मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि वाकई अल्लाह ताला ने मुझे चुना है कि मैं अल्लाह के बारे में बातें करूं, आपसे अपनी चीज़ें शेयर करूं कि मैं कैसे अल्लाह ताला के रास्ते में आई, कैसे अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, कैसे मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। बोलने का तो शौक़ सबको होता है, लेकिन कोई होता है जो अल्लाह के लिए बोलता है, जो अल्लाह के लिए हर काम करता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे बोलने के लिए एक इतना अच्छा रास्ता दिखाया, एक इतनी अच्छी किताब दी, इतना अच्छा टॉपिक दे दिया कि तुम इसके बारे में बोलो, कभी नहीं थकोगी, इतना नॉलेज मिलेगा, इल्म वसी से वसी होता जाएगा। मैं तुम्हें इल्म अता करूँगा, जितना अल्लाह ताला मुझे इल्म दे रहे हैं उससे मैं आपको बता रही हूँ। ये अल्लाह ताला की तौफीक है, मुझे मौका मिला है बोलने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी चीज़ें बोल रही हूँ, ना कि वो फजूल चीज़ें बोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पता नहीं वो कौन सा मौका था, वो कौन सी दुआ थी, वो कौन सा काम था, वो कौन सा अमल था, ये मैं नहीं जानती, ये अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ने मुझे मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब भी खुशकिस्मत बने, अल्लाह ताला आप सबको भी चुने, आप सबको भी हिदायत दे। तो सबसे पहले अल्लाह को प्रेफर करना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। मुझे पहले लगता था सब कुछ खो रही हूँ, अब लग रहा है सब कुछ पा रही हूँ, सब कुछ। कभी कभी क्लास में बैठ कर रोना आ जाता है, ऐसी कैफियत होती है कि अल्लाह मैं क्या मांग रही थी, ये कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, अच्छी पोस्ट, लेकिन नहीं, अब मुझे बस अल्लाह चाहिए। अल्लाह मिल गया तो सब मिल जाएगा, अल्लाह राज़ी हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। उस बॉस को राज़ी कर दें, वो अल्लाह, वो पाक ज़ात जिसने कायनात बना दी, जिसको पता है मैंने पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी रिस्क देना है, वो आपको भी देगा। अगर वो उसको दे रहा है तो आपको भी देगा। आप अपनी कोशिश करें, सारा काम अल्लाह पर छोड़ दें, वो आपको बेहतरीन रिस्क देगा। जिस कदर आपका रिस्क लिखा होगा वो आप खा कर ही मरेंगे, ना कि आप दूसरों की पैरवी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। इवन कि आप जन्नत से भी हाथ धो बैठे को, दुनिया में भी रसवाई और आखिरत में भी रसवाई, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अल्लाह की सर्विस करेंगे, इंशाल्लाह हम खुद सेहत करेंगे। आप अब बैठ कर जब मेरी वीडियो देखें, आप खुद सेहत करें कि हमने अल्लाह के लिए खुद को निकालना है, अल्लाह की सर्विस करनी है, अल्लाह के काम फॉलो करने हैं। अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको देने से रोक नहीं सकती। अगर अल्लाह ने कुन कह दिया तो कोई नहीं रोक सकता। अगर अल्लाह ने कुन ना कहा तो आपके मुंह के अंदर जाता नवाला भी गिर जाएगा। ये आप बात याद रखिएगा, जिसको अल्लाह दे उससे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपका अल्लाह पर यकीन है तो कोई चीज़ आपको इस ट्रैक से नहीं हटाएगी। अल्लाह पर तवक्कल, अच्छी बात करें। अगर आप किसी को सदका दे रहे हैं तो बार बार मत जताएं। आप किसी की सफ़ेद पोशी का मान रख लें, किसी को ना बताएं। अगर आपने सदका कर दिया है तो फॉर गॉड से उसे बार बार मत जताएं कि आपने उसके लिए ये किया, आपने उसके मुश्किल टाइम में ये किया। अगर फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स को ना जताएं, मजाक में भी मत कहें कि हमने, क्या पता उसकी कितनी दिल आज़ारी होती हो, क्या पता वो कितना हर्ट होता हो। आप ऐसा ना करें। अगर आप, ये आपकी आदत है कहना, बार बार जताना, तो आप ना कहें, आप अच्छी बात कर दें, ये आपके लिए सदका होगी। अल्लाह हम सबको अच्छी बात करने की तौफीक दे, अच्छे अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।